अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट दोस्त यानी आरजे बिलाल। तो रेड लेबल स्टूडियो पे आप सबको वेलकम है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी करें प्रेस। तो बढ़ते हैं जी पहली खबर की तरफ। खबर ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जो आज पार्लियामेंट में देखा गया है और उन्होंने एक तकरीर की पार्लियामेंट में भी खड़े होके, उसके बारे में भी आपको बताएँगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि पार्लियामेंट हाउस की जानिब से 15 जजों को, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हैं, उनको इन्विटेशन भेजी गई। अब उन 15 जजों ने डिस्कशन की और 14 जजों ने उस पे डिस्कशन करके ये कहा कि हमारा काम अदलिया का है, इंसाफ का है, तो हमें इसको पार्लियामेंट हाउस में नहीं लेके जाना चाहिए या पार्लियामेंट हाउस में जाके रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। उन 14 जजों ने रिफ्यूज़ किया, लेकिन जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को मना लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से, जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। अब जब इनको मनाया गया तो ये कहा गया कि जी आप पार्लियामान में आएँ, कोई सियासी बात नहीं होगी जी, हम पार्लियामान में सिर्फ़ और सिर्फ़ आइन की जो है वो 50वीं जो है वो सालगिरह मनाएँगे जी, आज गोल्डन जुबली मनाएँगे। चलें जी, शहबाज़ शरीफ साहब तकरीर करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, और उसके बाद ज़रदारी साहब, फिर ज़रदारी साहब के बेटे जो हैं वो बिलावल भुट्टो, वो तकरीर करते हैं और एक लंबी-चौड़ी एक तमहीद बाँध देते हैं इमरान खान के खिलाफ, पूरी की पूरी तनकीद करते हैं, सियासी बातें होती हैं। उसके बाद जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को मौका दिया जाता है। अब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जब उठते हैं और बोलते हैं तो स्टार्ट होते हैं तो वो ये कहते हैं कि मुझे तो ये कहा गया था कि यहाँ पे आइन की बात होगी और सिर्फ़ आइन की सालगिरह मनाई जाएगी जी। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सियासी बातें हो गई हैं। अब ये बातें जो हैं ये करना आपका काम है, तनकीद करना आपका काम है। तो उन्होंने ये कहा कि तनकीद आप कर सकते हैं, आपका हक है, सियासी बातें करना आप सियासी लोग हैं, ये आप पार्लियामान में यही काम करते हैं। हमारा काम है इंसाफ का, हम आइन और कानून के रखवाले हैं जी। तो ये जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का कहना था। उन्होंने बड़ी भिगो-भिगो के बातें की हैं। मुझे ये लग रहा है जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की बातों से कि वो बड़ा पशेमान हुए हैं इस बात पे कि वो पार्लियामान में आ गए हैं। अब उनके लिए रास्ता नहीं बचा कि वो कहीं भी निकल सकें। लेकिन उस चीज़ को उन्होंने बड़ा वाज़ेह क्लियर किया है कि अगर आपके भी केसेज़ आएँगे कल को और आपके खिलाफ अगर फ़ैसला होता है तो इसमें ये दो राय नहीं है कि आप मेरे खिलाफ होंगे और मेरे खिलाफ बातें करेंगे, लेकिन ये आपका हक है। लेकिन मैं आइन और कानून की बात करूँगा और उसी की बालादस्ती की बात करूँगा। ये एक ओपन मैसेज था पूरी पार्लियामान को कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में आप ये देखेंगे कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का स्टांस जो है वो काफ़ी हद तक चेंज होता हुआ नज़र आएगा। और जहाँ से मतलब हमें समझ आती है और लोगों का कहना ये है कि बड़ी सख्त बातें की हैं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कि आपको एक डेकोरम ऑफ द कह लें कि हाउस आपको बरकरार रखना चाहिए। अगर आपको आइन और कानून की बात करनी थी, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आइन और कानून पे बात होती। तो वो पार्लियामान में नहीं हुई, सियासी गुफ्तगू हुई, सियासी विक्टिमाइज़ेशन हुई और हमेशा की तरह इमरान खान को एक बुरा करैक्टर बना के पेश किया गया। दो अल्लाह जानता है कि इमरान खान की किस्मत अच्छी है या उनके सितारे अच्छे हैं। इस तरह इमरान खान हर बात में सुरखरू होते हुए आजकल नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक इलेक्शंस का सवाल है, तो आपको एक बड़ी बात बताता चाहूँ कि ये जो पार्लियामान इस्तीफ़े दे चुकी है सारे के सारे, अगर कौमी असम्बली में ये सारे इस्तीफ़े मंज़ूर हो गए हैं, इस चीज़ को रोल बैक भी किया जा सकता है और वो रोल बैक कर सकती है सिर्फ़ और सिर्फ़ अदालत-ए-उज़्मा। जैसे आज इमरान खान को हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से एक रिलीफ़ मिला है। वो बड़ा रिलीफ़ ये है कि उनके जो इस्तीफ़ों के खिलाफ़ दरख्वास्तें थीं, वो मंज़ूर हुईं और उनके इस्तीफ़े जो हैं वो रोल बैक हुए कौमी असम्बली के, कराची के स्पेशली। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट नज़र आ रही है कि अब ये मामलात इस तरफ चल रहे हैं कि अगर ये हुकूमत इस तरीके से नहीं देते तो इन इस्तीफ़ों को रोल बैक किया जाए और वापस इमरान खान को और उनके वज़रा को, इन सारों को जो है वो पार्लियामान में लाया जाए, एक प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठा किया जाए और उसके बाद इनसे बात की जाए। आज आई थिंक हमारी अदालतें जो हैं वो सही सिमत चल रही हैं और चलना भी चाहिए। तो ये व्लॉग आप लोगों ने देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।